नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रेडेंट टीवी और मैं सुनील नारनोलिया आपका स्वागत करता हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम मंथन करुणा में। जैसा आप जानते हैं, मंथन करुणा कोई डिबेट का मंच नहीं है, ये मंच है मंथन का। बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी देवताओं और दानवों ने मिलकर सागर मंथन किया था। तो सागर मंथन में अमृत भी निकला था तो विष भी निकली थी, माँ लक्ष्मी भी निकली थी तो ऐरावत भी निकला था। बस इसी तरह की हमारी कोशिशें हैं। अब इस मंथन में क्या निकलता है, कैसा निकलता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कोशिश हमारी ये है कि कोरोना की वजह जो हालात उत्पन्न हुए उनका मंथन आवश्यक है, क्योंकि जब जब जीवन को नया संदेश और उससे नई ऊर्जा देने की आवश्यकता होती है तो किसी न किसी नए मंथन की आवश्यकता सदा ही पड़ी। तो कोविड के काल में हमें इस मंथन की आवश्यकता बहुत ज्यादा लग रही है, तो हमने सोचा क्यों ना मंथन किया जाए। जैसे हम पहले देख चुके हैं, हम एजुकेशन वर्ल्ड में भी गए, हम लोग जीके वर्ल्ड में भी गए हैं, रेलवे के साथ ही बातें हुई, हमारे और शोध भी हुए। आज हम लोग जिस सेगमेंट को लेकर आए हैं, जिस इंडस्ट्री की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो इंडस्ट्री हिंदुस्तान की जीडीपी का 5% भागीदारी रखती है। 5% भागीदारी। अगर हम उसकी मार्केट कैप की बात करें तो करीब 15,000 करोड़ का बिजनेस ये इंडस्ट्री रखती है। अगर हम लोग ओवरसीज बिजनेस की बात करें, एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें, तो लगभग 13.5% हिस्सेदारी इसकी, यानी करीब 500 करोड़ से भी ज्यादा की। ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि इस इंडस्ट्री से सीधे तौर पे देखा जाए तो करीब 4.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, और इनडायरेक्ट वे में देखा जाए तो करीब 6 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। और आप ये देखिए, करोड़ों लोग पिछले 2 माह से बंधे हुए। तो सोचने वाली बात यह आती है कि इन करोड़ों लोगों की जिंदगी में क्या असर आ रहा है। तो ये जो इंडस्ट्री है इसे हम कहते हैं फैशन इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री है जो इंसान के अंदर सदा से ही पनपती रहेगी। जब वो स्टोन एज में था तभी वो सोचता था अपने आप को नित नए सरोकार में किस तरह से पेश कर सकूं। उसके बाद भी अगर हम लोग थोड़ा इतिहास की तरफ रुख करें तो हम देखेंगे करीब 1000 साल पहले स्टिच वेयरिंग की शुरुआत हुई थी। उससे पहले जो कपड़े पहने जाते थे उनको लपेट कर या फिर पिनअप करके पहना जाता था, गांठ बांध कर पहना जाता था। लेकिन करीब 1000 साल पहले कपड़ों को सी कर पहना जाने लगा। तो ये सिलाई व्यवस्था जो शुरू हुई है 1000 साल पहले की है, और इस पे जो क्रांतिकारी परिवर्तन आया, अगर हम उसकी बात करें तो ये 1970 के बाद में एक क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला, जब सारी दुनिया ग्लोबल होने लगी। और फिर हुआ इंटरनेट, और इंटरनेट ने सबको एक मंच दे दिया। और फिर इस सेगमेंट में जो क्रांति आई वो देखने लायक है। इस क्रांति का बड़ा हिस्सा फिल्में भी है, बड़ा हिस्सा टीवी भी है, जो नित नए फ्लेवर हमें देते हैं, नित नए आयाम हमें देते हैं। तो ये इंडस्ट्री कैसे दौर से गुजर रही है, इसके क्या हालात हैं, बस इन्हीं सवालों को जानने के लिए हमने कुछ इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को इन्वाइट किया। और मैं अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करना चाहूंगा निश्चला पुरोहित हैं, जो कि फैशन डिजाइनर हैं, और नितिशा रांकावत हैं, जो कि फैशन मॉडल हैं। इसी के साथ में रुचिका जैन है, जो कि फैशन ब्लॉगर हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाओं के साथ आमंत्रित करता हूं इस प्रोग्राम में कि आप यूथ हैं और आने वाले समय की कर्णधार भी आप ही लोग हैं। आप लोग देश बदलने वाले हैं, दुनिया बदलने वाले हैं, और मेरे ख्याल से आप लोग लक्की बहुत ज्यादा है कि आपको शुरू में एक ट्रांजिशन फेज देखने को मिल गया है, कि शुरू में आपको एक ट्रांजिशन फेज देखने को मिल गया है कि अब दुनिया को बदला किस तरह से जाए। और जब हम लोग संकट ज्यादा देखते हैं तो जाहिर सी बात है, डार्विन ने जैसे कहा है, सर्वाइवल द फिटेस्ट, जिंदा वही रहता है जिसके अंदर जिद होती है। तो जिसमें जिद होगी वो आगे निकल जाएगा। बाकी अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी धड़ाम से धराशायी होती जा रही। और ये हालात सिर्फ देश के नहीं है, विदेशों में यही हालात है, क्योंकि कोरोना ने सिर्फ हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा है। अगर हम देखें, राजस्थान की बात भी करें, जयपुर की बात भी करें, तो सैकड़ों के ज्यादा अपने लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर किस तरह से इस इंडस्ट्री में होने वाला है बदलाव, वो देखने की आवश्यकता है। क्योंकि महत्वपूर्ण जो बातें निकल कर आ रही हैं वो ये भी आ रही है, कपड़ों से भी कहीं ना कहीं ये वायरस जल्दी फैलता है। तो इस इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट ने अभी तो थोड़ा सा बैन लगा रखा है कि जो भी चीजें होंगी बहुत सैनिटाइज करके होंगी, बहुत सुरक्षित तरीके से होंगी, लेकिन छोटे पैमाने पर होंगी। लेकिन उनका क्या, जो बड़े स्तर पर उतरे होंगे, उनका लाखों करोड़ों का हाल फंसा हुआ है। चलिए, ऐसी बातों को लेते हुए मैं पहला जो सवाल है, फैशन डिजाइनर है जो निश्चला पुरोहित, उन्हीं से करना चाहूंगा। निश्चला, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर। आपको क्या लगता है कोविड-19 से इस इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? अभी इस वजह से इंडस्ट्रीज बंद हो गई है, तो फैशन में एकदम फैब्रिक बनना कम हो गया है, तो इस वजह से शॉर्टेज आ गई है बहुत ज्यादा कपड़ों की। तो और ऊपर से लोग भी बाहर आना कम पसंद करते हैं, वो लोग भी चाहते हैं कि हर जगह सैनिटाइज हो, तो इस वजह से अभी थोड़ा कम है, इस वजह से लोग नहीं आ पा रहे बाहर। और बाकी तो सैनिटाइज करेंगे तो शायद लोगों को भी अब समझ आने लग गया है, तो वो भी बाहर आते हैं, सैनिटाइज होते हैं। वो खुद का ध्यान रखेंगे, हम हमारा ध्यान रखेंगे, तो शायद ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।
और बाकी आजकल लोग क्वालिटी देखते हैं और प्राइस कम देखते हैं चीजों में, क्योंकि अच्छा, अब निश्चला एक बात पे जो सवाल जो मेरे जहन में आता है वो ये भी है, जैसे हम लोग देखते हैं कि फैशन इंडस्ट्री में फिल्मों का भी और टीवी का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, और फैशन में फिल्में अभी बंद हैं, नई फिल्में आ नहीं रही, तो जाहिर सी बात है नया ट्रेंड भी नहीं आ रहा है, नए सीरियल्स बन नहीं रहे, तो इसका मतलब है नया ट्रेंड हमारे सामने नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है ऐसे दौर के अंदर ऑनलाइन कुछ मार्केट खुलना चाहिए जो नए ट्रेंड्स वगैरह लेकर आए? हाँ, जरूर ऑनलाइन खुलना चाहिए। इस वजह से लोगों को भी हेल्प होगी ट्रेंड को समझने में, और साथ ही साथ जैसे फैशन शोज हैं वो भी सारे ऑनलाइन हुए ताकि लोगों को पता चले ट्रेंड क्या है। तो वो तो एक चीज है ही कि खुलना चाहिए ऑनलाइन को। चलिए, मैं नितिशा से जुड़ना चाहूंगा। नितिशा, आपको क्या लगता है कि अभी जैसे कि ट्रेंड्स बदल रहे हैं, अभी तक आपने फैशन शो जो भी किए होंगे उनके अंदर सीधी कपड़े क्लोथिंग वेयरिंग की होगी, और अगली बार आपको फैशन शो में इन्वाइट किया जाता है और आपके चेहरे पे मास्क भी लगाया जाता है, तो वो एक्सपीरियंस कैसा लगेगा? क्या लगता है ऐसा कोई ट्रेंड आएगा? जी हाँ, ऑफ कोर्स आएगा, बिकॉज सारे प्रिकॉशंस फैशन शो में भी लिए जाएंगे विद द सैनिटाइजर्स एंड ऑफ कोर्स विद द मास्क। तो मेरे ख्याल से तो ये कंपल्सरी, लाइक जब तक ये सब नहीं खत्म होता तब तक तो मास्क वेयर करना चाहिए। थोड़ा अजीब लगेगा पर खुद की सेफ्टी के लिए तो लाइक करना ही पड़ेगा मास्क के साथ। हाँ, करना ही पड़ेगा, क्योंकि सुरक्षा जान है तो जहान है। सारी सुंदरता तब है जबकि हम जिंदा हैं, तो जिंदा रहने के लिए मास्क जरूरी है। चलिए, आपने सही कहा कि हाँ, कि इस तरह से जरूरी है कि मास्क वगैरह जो प्रिकॉशन साथ में सारे फैशन शोज भी किए जाएं, क्योंकि जिंदगी का नाम चलना है, हम इतने समय तक रुक नहीं सकते। अगर हम लोग बैठे रहेंगे तो खत्म हो जाएंगे, तो जिंदा रहें उसके लिए जरूरी है कि हम चलते रहें। मैं अगला सवाल लेके रुचिका की तरफ जाऊंगा। रुचिका, मेरा जो आपसे जो सवाल है, अभी आप जो देख रहे होंगे कि बड़े ब्रांड्स भी हैं और छोटे ब्रांड्स भी, दोनों ही कपड़ों का उत्पादन भी करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करके इंडस्ट्री के अंदर लेकर भी आते हैं। तो आपको क्या लगता है, इससे बड़ी इंडस्ट्री ज्यादा प्रभावित हो रही है, छोटी इंडस्ट्री का क्या हाल है? मुझे लगता है छोटी इंडस्ट्री ज्यादा प्रभावित हो रही है, क्योंकि छोटी इंडस्ट्री के पास इतना इन्वेस्टमेंट उन्होंने लगाया है और वो चाहते हैं कि उतना ही उनको मिले। तो फिर अभी जो कि है, छोटी इंडस्ट्रीज भी वर्क कर रही हैं टुवर्ड्स कि कैसे सस्टेनेबल करे वो उनके गारमेंट्स वगैरह और ज्यादा की ज्यादा कंज्यूमर्स तक पहुंचाए। और बड़ी इंडस्ट्रीज को इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफी इन्वेस्टमेंट है और वो लॉन्ग टर्म सोच के चल रही होंगी। अच्छा, तो आपको मानना है कि बड़ी इंडस्ट्रीज के पास अपना एक बैकअप प्लान है जिसकी वजह से वो अपने आप को कहीं न कहीं इससे बचा जाएगी, लेकिन जो छोटी इंडस्ट्री है वो ज्यादा प्रभावित होगी, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा बैकअप होगा नहीं कि वो 4-6 महीने बैठकर सारा आराम से देखते रहे। उससे कदम पहले उठाने ही पड़ेंगे, तो यानी उससे सैनिटाइजेशन के सारे जो चीजें हैं वो भी करनी पड़ेगी। तो एक सवाल जो आता है कि अब मान लीजिए हम लोग सभी चीजें ओपन करते हैं, सारा मार्केट अगर ओपन होता है, लोगों से मिलना जुलना अगर हम लोग शुरू करते हैं, तो ये क्लोथिंग इंडस्ट्री ऐसी जिसमें आज लोगों को करीब जाना पड़ता है। आज मान लीजिए एक फैशन डिजाइनर है, वो किसी मॉडल के लिए नया गारमेंट तैयार करता है, तो जाहिर सी बात है उसके पास जाना पड़ेगा, मेजरमेंट देना पड़ेगा। तो ऐसे केस के अंदर आप क्या लगती है किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग है वो रह पाएगी? ऐसे तो नहीं रह पाएगी, लेकिन हम जितने चाहे उतना प्रिकॉशन ले सकते हैं, ग्लव्स पहन सकते हैं, कपड़े भी सैनिटाइज कर सकते हैं, और कम से कम लोगों को एक साथ इकट्ठा करके, मतलब अगर करे तो फिर जैसे 2-3 जने हो तो फिर ये थोड़ा ज्यादा बेटर रह सकता है। ज्यादा जनों से कम जने रहेंगे तो फिर ओके। चलिए नितिशा, आपसे मेरा जो सवाल ये रहेगा कि अभी एज ए मॉडल आप फैशन मॉडल हैं, तो आपको क्या लगता है कि इन दिनों में जो फैशन मॉडल्स हैं उनके क्या स्ट्रगल्स आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके बारे में बताइए। ऑफ कोर्स आ रहे हैं, बिकॉज फॉर लाइक ऑडिशंस में आ रहे हैं, कुछ मॉडल्स बनना भी चाहती हैं और लाइक उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहे, क्योंकि ऑनलाइन आप किसी को जज नहीं कर सकते। एंड फॉर सेकेंडली, जैसे जो प्रोफेशनल मॉडल्स है उनको भी प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज उनको भी फैशन शो में जितना फील आता है वो वीडियो कॉल फैशन शोज पे नहीं आ पाता। सो मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, लाइक एक मॉडल को जितना फील लाइक रैंप पे आता है या ऑडिशंस में आता है उतना वीडियो कॉल्स में नहीं आ पाता। चलिए निश्चला, आप अगला सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा। आप फैशन डिजाइनर हैं, कपड़ों बनाती हैं, उनके बारे में सोचते भी हैं कैसे क्या किया जाए। तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा कि अगर मास्क लगाने पड़े फैशन इंडस्ट्री के अंदर और एक जो मॉडल है और मास्क लगाकर रैंप पे उतर रही है, तो ऐसे केस के अंदर आप क्या सोचती हैं कि किस तरह के मास्क का प्रोडक्शन करना चाहिए जो कि उनके साथ सूट कर सके? ऐसा इसके बारे में कुछ आइडिया, कुछ प्लानिंग आपके दिमाग में चल रही है? हाँ, जैसे कि अब जैसे ब्राइडल वेयर ही अपन ले लेते हैं, तो ब्राइडल वेयर में अपन को जैसा ब्राइड का लुक है आउटफिट का, वैसा ही अपन को मास्क यूज करना पड़ेगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी प्रिकॉशन ध्यान रखना पड़ेगा कि मास्क से उनको प्रॉपरली ब्रीथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वो चीजें देखनी पड़ेगी। बाकी जैसे
नॉर्मल वेयर है तो वो आप आराम से ऑक्सीजन मास्क बना सकते हैं, बहुत सिंपली बन सकता है। लेकिन जैसे वेडिंग आउटफिट्स है तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। जैसे अभी तक में तो गोल्ड और सिल्वर के भी मास्क बन चुके हैं, बट थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। गोल्ड और सिल्वर के मास्क भी बन चुके हैं। अच्छा, मेरा ये भी रह गया, अभी जैसे फैशन स्टोर्स हैं, जितने भी जो शॉप्स हैं, जितने फैशन स्टोर्स हैं, उनके अंदर क्या क्या प्रिकॉशंस आपके लिहाज से ली जानी चाहिए, जिसके जरिए आपको क्या लगता है? अभी हमारे पास में वहाँ पे चेंजिंग रूम्स होते हैं, तो चेंजिंग रूम्स को क्या लगता है, चालू रखना चाहिए, बंद कर दिया जाना चाहिए? नहीं, चेंजिंग रूम अब बंद कर देने चाहिए फॉर 1 ईयर एटलीस्ट, क्योंकि अभी लोग चेंज करेंगे तो मे बी उनमें प्रॉब्लम हो, क्या किस कोई ना कोई पॉजिटिव हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। अभी उनको साइज के हिसाब से ही उनकी ड्रेस लेनी चाहिए, वापस चेंज भी अब इशू होगा, इस वजह से उनको अपने साइज के हिसाब से ही देखना चाहिए, ट्रायल रूम यूज नहीं करनी चाहिए। तो अगर आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर ट्रायल रूम बंद हो गए हैं, बंद या हो जाएंगे, तो उस केस के बाद में लोग किसी बड़े शोरूम में जाने के बजाय अपने जो प्राइवेट पर्सनल जो टेलर होंगे उनके पास ज्यादा जाना पसंद करेंगे? उन्हें लगेगा वहां जाऊंगा तो मैं प्रॉपर मेजरमेंट के साथ चीजें बनवा पाऊंगा, नई डिजाइन के साथ में बनवा पाऊंगा। तो ऐसा नहीं लगता कि इस केस के अंदर जो छोटे जो लेवल के जो टेलर हैं या इस तरह के जो लोग हैं, उनके लिए एक नया मार्केट खुलने वाला है? तो जाहिर सी बात है कि अब वो किसी बड़े ब्रांड में जाएंगे तो वहाँ ट्रायल करके देख नहीं सकते हैं, बिना ट्रायल किए उन्हें छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, चेंज भी नहीं होगा, बहुत सारे प्रिकॉशन लिए जाएंगे। तो ऐसे केस के अंदर जो छोटे लेवल के जो टेलर वगैरह हैं या छोटे लेवल के जो फैशन डिजाइनर हैं, उनके लिए क्या लगता है, नए संभावनाएं बनती हैं? हाँ, लेकिन वो लोग इतना अच्छे से सैनिटाइज नहीं रख पाएंगे। अगर वो लोग वहाँ जाते हैं छोटे टेलर्स के पास, तो जितने अच्छे प्रिकॉशंस हम दे पाएंगे तो वो लोग नहीं दे पाएंगे। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो बिलीवेबल जो जितने कस्टमर्स हमने बनाए वो तो उधर ही आएंगे जहाँ उन्होंने पहले से स्टार्टिंग से वहीं पे सिलवाया है। तो मे बी आपका मानना है कि कस्टमर कहीं ना कहीं उस ब्रांड पे फेथ करके अपने आप को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है मेरा ये मेजरमेंट आता है, मेरा ये 40 आता है, मेरा 50 नंबर आता है, जो भी आता है वो मेरे लिए सही है, उसी को वो मतलब उसे ट्रस्ट बनेगा। तो कहीं ना कहीं इस ब्रांड के ट्रस्ट को आजमाने का वक्त भी आ गया है। जो ब्रांड के किस तरह से वो अपनी फिटिंग बनाते हैं, इसका भी एक बड़ा वक्त आ गया है। मेरे ख्याल से जो मैं सोच रहा हूँ ये ठीक ही है कि इस वजह से ब्रांड में भी एक ही अलग चुनौतीपूर्ण सी बात रहेगी। अब वो जो फिटिंग के कपड़े बनाने होंगे और पूरे सही ढंग से कपड़े बनाने होंगे, अब वो कोताही बिल्कुल नहीं कर सकते कि एक को फिट नहीं आया तो वही नंबर दूसरे को भी फिट आ जाता है, तो वो नहीं होगा। कहीं ना कहीं इस बात में चेंजेस आना चाहिए। मैं अभी एक बार फिर से जो रुचिका से मैं कनेक्ट होना चाहूंगा। रुचिका, क्या लगता है कि इन दिनों हम जो फैशन इंडस्ट्री में जो चेंजेस देख रहे हैं, जो स्ट्रगल जो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं सर्वाइवल के लिए भी एक स्ट्रगल हो रहा है ना? तो जाहिर सी बात है, तो ऐसे केस के अंदर जो नए ब्लॉगर्स हैं या फिर जो सही मायने में ढूंढते रहते हैं कि मार्केट में नया क्या हो रहा है, किस तरह से नया हो सकता है, उनके लिए कुछ परेशानियां आ रही हैं, कोई नया कंटेंट नहीं मिल रहा, कोई सारी चीजें फ्रीज हैं, तो उनके भी इनोवेशन का टाइम है ये उनका बिल्कुल इनोवेशन का टाइम है। उनके पास जो ऑलरेडी कपड़े हैं उनको वो रीयूज करने चाहिए, उनको अलग अलग स्टाइल से पहनना चाहिए। बाहर जाके शॉपिंग करने की जगह पे उनको वही कपड़ों से किस तरह से हम नए नए स्टाइल्स पहन सकते हैं, एक ही टी शर्ट से कितने वेज में पहन सकते हैं, उसको वो ट्राई करना चाहिए और वही उनके फॉलोअर्स को भी उनको बताना चाहिए। तो यानी आपका कहने का मतलब ये है कि इसके जरिए हमारे पास में एक नया सेगमेंट और खड़ा हो जाता है कि फैशन ब्लॉगर्स हैं वो अपने आप को एज ए फैशन मॉडल भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह से इनको टाइट किया जाए, कैसे पहनकर बाहर आया जाए। तो एक नए मोस्टली लोग कुछ एक ही गारमेंट को एक ही तरह से पहनते हैं, तो फिर उनको अभी यही टाइम है, जबकि उनके पास और खरीदने का टाइम नहीं, अभी खरीद नहीं सकते, तो फिर वो उसी गारमेंट को कितने तरह से पहन सकते हैं वो अब देखे। वो थोड़ी क्रिएटिविटी करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात कही कि इस फेज को ट्रांजिशन फेज को हमें नेगेटिव ना लेके पॉजिटिव हमें लेना चाहिए कि ये हमें हमारे डेवलपमेंट का, हमारे इंप्रूवमेंट का वक्त है कि अब हमें हमारे स्किल्स को और शार्प करना है, हम अपने आप को किस अच्छे ढंग से प्रेजेंट करें कि लोग हमारे साथ आकर्षित हों और हमारे बिजनेस को सपोर्ट कर पाएं। बहुत ही सही कहा। मैं एक बार निश्ला से फिर जोड़ना चाहूंगा। निश्ला, आप फैशन डिजाइनर हैं और आप जैसे कि जाहिर सी बात है डिजाइनर हैं तो आप मेजरमेंट लेने की बात भी होती होगी और चीजें भी, जो बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी ध्यान रखने पड़ते थे और अब उन क्वेश्चन की लिमिटेशंस और ज्यादा बढ़ जाएंगी। जाहिर सी बात सैनिटाइज करके रखना होगा। तो ऐसे केस के अंदर आप जो नए जो लोग हैं या फिर जो इस तरह इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं, है ना, उनके लिए क्या प्रिकॉशंस बताना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? पहले तो उनको अपना पूरा बुटीक है, जो भी उनका स्टोर है, उसको सैनिटाइज रखना चाहिए फर्स्ट एंड ऑल। और जो भी वहाँ कस्टमर्स आ रहे हैं, आपको उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी है या नहीं, वो सैनिटाइज है नहीं, उन्होंने मास्क वेयर किया है कि नहीं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और जो फैब्रिक्स और जो कपड़े आप बेच रहे हैं वो एटलीस्ट सैनिटाइज होने चाहिए। और जहाँ तक कस्टमर्स की कि इन दिनों कुछ ऐसी ड्रेस डिजाइन भी की, जैसे कि हम अच्छे जानते हैं कोविड-19 है बेसिकली एक वीक इम्यूनिटी को हराने वाला
मामला है, ये बताता है कि किस इंसान की इम्यूनिटी कितनी कमजोर है। तो ऐसा लगता है कि फैशन में आपको ट्रेंड आना चाहिए जिसके जरिए हम अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करें, ऐसी चीजें भी सिम्बलाइज करके हम फैशन के जरिए बता पाएं। ड्रेसिंग के जरिए हम जैसे कई बार देखते हैं हम लोग नेचर सपोर्ट करने के लिए फैशन शोज वगैरह होते हैं, उनके अंदर भी हम लोग इस तरह सिम्बलाइज करते हैं कि वो किस तरह से प्रेजेंट करे कि नेचर को सपोर्ट कैसे किया जा सके। तो ऐसे कोविड को लेकर भी ऐसा कोई फैशन शो डिजाइन किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। थोड़ा उस पर अगर अच्छा ध्यान दे तो मे बी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है शो करने का इम्यूनिटी। कि इम्यूनिटी किस तरह से बिल्ड हो कि आप कपड़ों के साथ में अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं और किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए नए ट्रेंड्स को भी रख सकते हैं। एक समस्या ये भी आती होगी नितिशा, आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि हम लोग देखते हैं अभी हम लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते और फैशन का बड़ा हिस्सा घर से बाहर निकलना है, जब तक बाहर नहीं जाएंगे दिखाएंगे किसको। तो जरूरी सी बात है कि बाहर दिखाने के लिए लोगों को पसंद आए वो चीज, उसके लिए फैशन बनता रहा है कि हम अपनी एक नई पहचान लोगों के बीच में बना सके। और अब हमारे साथ समस्या ये है कि अब हम बाहर जा नहीं रहे, अब घरों के अंदर ही हम लोग रह रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर क्या लगता है कि इनोवेशन में कुछ कमी आएगी? जी नहीं, जैसे हम घर पे भी शूट कर सकते हैं, लाइक खुद को एक नई अलग थीम्स बना के हम घर पे भी अलग तरीके से शूट्स कर सकते हैं। हम जो बाहर जाके दिखाना चाहते हैं वो हम घर बैठे भी शूट्स करके सोशल मीडिया पे अपलोड करके हम लोगों को हमारा इनोवेशन एंड न्यू क्रिएटिविटीज एंड अपना हमारा जो फैशन दिखाने का वे है वो भी दिखा सकते हैं। लाइक चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपसे यंग जो यूथ से बातें करके एनर्जी भर रही थी, सवालों के जवाब भी बड़े इंस्टेंट और अच्छे आ रहे थे। लग रहा था कि इन सभी चीजों को इम्प्लीमेंट बहुत जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए, लेकिन घड़ी की जो टिक टिक मेरे से ये कह रही है कि अब मुझे आप लोगों से विदा लेनी पड़ेगी और किसी नए शो की तैयारी के लिए जुटना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों ने फैशन इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए और जो हालात है उनसे रूबरू कराने के लिए हमारी जो सहायता की, हमें जो मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाओं के साथ कि आपके भविष्य उज्जवल हों। अलविदा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।